हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8 मैथ से स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया था। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ मैं जेके बोस क्लास 8 के लिए पढ़ा रहा हूँ। जल्दी ही हम जो है क्लास 9 का भी इस पर जो है शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा कुछ ऐसे है। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर जो है उसके पास कितने प्लांट्स है? 1000 प्लांट्स हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे। वो इन 1000 प्लांट्स को इस तरह से प्लांट करना चाहता है, लगाना चाहता है दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, जिससे नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है सेम हो जाए। मतलब 1000 प्लांट्स को ऐसे लगाना चाहता है जिससे नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है बराबर रहे। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो उसको कितने कम से कम प्लांट जो है और चाहे जो वो 1000 में ऐड करे तो ये सेटअप उसका जो है अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा, मतलब रोज और कॉलम जो है बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखोगे 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमने जो है इसमें कोई मिनिमम नंबर ऐड करना है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। उसके बाद जो है वो इजीली से गार्डनर जो है प्लांट कर सकता है, उन पौधों को लगा सकता है जिससे नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है बराबर हो जाएंगे। साइड पर समझाता हूँ कैसे है ये। मान लो अगर हमने रोज और कॉलम्स बराबर करने हैं तो वो क्या होगा, वो कुछ ऐसे होगा। मान लो यहाँ पर हमारे पास 5-5 के हैं, 5 रोज 5 कॉलम, ये बराबर होने चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ऐसे चलेगा आपका रोज और ऐसे ऊपर की तरफ चलेगा आपके कॉलम चलेंगे। अब इनमें देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पर रोज भी 5 आ गए और कॉलम्स भी 5 आ गए, तो 5 5 ज़ार कितना होता है? 25। और ये जो 25 ये स्क्वायर नंबर है, मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें जो 1000 प्लांट्स दिए गए हैं, ये जो 1000 है ये स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमने इसको इसमें कुछ ऐसा ऐड कर देना है, मिनिमम नंबर ऐड करना है, ये स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तब जाकर रोज और कॉलम जो है हमारे बराबर बराबर आ जाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम सोल्यूशन पर चलते हैं, वहां पर और भी आपको सही से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल प्लांट्स जो गार्डनर के पास कितने हैं वो है 1000। तो लिख लेते हैं टोटल प्लांट्स 1000। अब हम क्या करेंगे, इस 1000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1000। अब हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 1000 हमने अंदर लिख लिया। अब दो दो की पेयरिंग होगी, यहाँ से इन दो की पेयरिंग हो गई, इन दो की पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमने एग्जैक्ट यहाँ तो स्क्वायर नंबर पूरा देखना होता है, यहाँ तो नियरेस्ट देखना होता है। अब 10 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब स्क्वायर नंबर कौन सा नंबर होता है? जब हम कोई दो सेम नंबर मल्टीप्लाई करें, जो नंबर आता है तो वो स्क्वायर नंबर होता है। अब यहाँ पर 10 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब इसके नियरेस्ट जो स्क्वायर नंबर आएगा वो 9 है, मतलब 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, तो आ गया 9 हमारा। अब हम क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करते थे। 10 में से गया 9, 1 आ गया, 2 जीरो सीधे सीधे नीचे, क्योंकि ये पूरा पेयर ही नीचे उतरेगा। डिवाइड में हम एक एक करके उतारते हैं, इसमें पूरा पेयर ही नीचे उतरता है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद 3 + 3, इन दोनों स्क्वायर नंबर जो हमारा आया इसको ऐड करते हैं। 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 जो होता है हमारा 6 होता है। अब इस वाली जगह हमने ऐसा नंबर जोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 से कम आएगा। 100 से कम ही आएगा, 100 पूरा क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो 1000 है स्क्वायर नंबर नहीं है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब देखता हूँ, अगर मैं 61 बिठाता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर भी 1 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 1, मतलब 61 और ये वाला 1 यहाँ पर 1, 61 × 1 ये आएगा 61। अगर 2 से चेक करूंगा वो ज़्यादा जाएगा, 60, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो बाकी क्वेश्चन किए होंगे, आपको इसकी इजीली समझ आ जाएगी। 2 2 ज़ार होता है 4, 2 6 ज़ार होता है 12, 124, ये ज़्यादा चला गया। तो मतलब हमने क्या करना है, 61 यहाँ पर बिठाना है। तो यहाँ पर भी हम 1 लिखते हैं और यहाँ पर भी 1 लिखते हैं। 61 × 1 कितना होगा? 61 ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, ये जाएगा इधर। 10 में से गया 1 तो कितना आया? 9। 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पर बचा 9 में से गया 6 तो कितना आया? 3 आ गया। अब यहाँ पर अगर देखोगे रिमाइंडर जो हमारा आ रहा है वो 39 आ रहा है।
इसका मतलब क्या होगा, ये जो 31 का स्क्वायर होगा, अगर हम 31 का स्क्वायर करेंगे मतलब 31 इंटू 31, ये हमेशा इससे कम ही आएगा, 1000 से कम आएगा। 1000 से कम क्यों आएगा, क्योंकि जब भी रिमाइंडर इसमें बचता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर जो होता है, जो क्वोशंट होता है हमारा, उसका स्क्वायर अगर हो वो इस नंबर से कम ही होगा, 1000 से कम ही होगा, डिविडेंड से कम ही होगा, यहाँ बोलो। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 31 का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन होगा किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बचा है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 31 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 32। एंड 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 32 इंटू 32 होता है 1024, ये होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से माइनस कर देना है, 32 के स्क्वायर में से माइनस करना है हमने 1000, तो हमें नंबर मिल जाएगा वो। हेंस द नंबर टू बी एडेड, नंबर हमने ऐड करना है, वो मिलेगा हमें जब हम 1024 में से माइनस करेंगे 1000, तो वो कितना आ रहा है, 24। इसका मतलब क्या बन रहा है, 1000 में हम जब 24 ऐड करेंगे वो बनेगा 1024, 1024 बन जाएगा। तो 1024 परफेक्ट स्क्वायर है। तब जाकर हम जो है, ये जो है रोज और कॉलम जो है बराबर कर सकते हैं, तब जाकर 32 रोज बनेंगे और 32 कॉलम्स बनेंगे। 32 इंटू 32 कितना होता है, 1024। तो ये अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा, उस गार्डनर के जो है पूरे प्लांट जो है रोज और कॉलम्स में सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा था उसको और कितने प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, जो मिनिमम प्लांट्स जो जरूरत पड़ेगी जो इस 1000 में वो ऐड करेगा, वो कितना है, 24। देयरफॉर 24 मोर प्लांट्स आर नीडेड। 24 और प्लांट उसको चाहे, जब वो जो जिनको वो 1000 में ऐड कर लेगा तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। अब समझाता हूँ साइड पर, थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। अब मान लो हमारे ये कितने बन गए सारे, जब हमने 1000 में ऐड किया कितना, 24, तो कितना बना, वो बना 1024 बन गया। अब 1024 जो होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे वो आएगा 32, मतलब 32 का स्क्वायर जो होता है 1024 होता है, जब हम दो बार 32 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखोगे, अब जाकर यहाँ पर हमारे रोज कितने आएंगे, रोज भी 32 आएंगे और कॉलम्स भी कितने आएंगे, 32 आएंगे। अब मैंने थोड़े कम दिए तो 32 बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये प्लांट जो है सारे पूरे अरेंजमेंट के साथ आ गए, 32 आ गए, रोज भी आ गए, 32 कॉलम्स भी आ गए। अगर 32 इंटू 32 करोगे वापस कितना आएगा, 1024। तो कहने का मतलब था ये 1000 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, हमने इसमें मिनिमम सबसे कम नंबर ऐड करना था, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, फिर ये अरेंजमेंट हो जाता। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी बिल्कुल सेम यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसे ही, इसमें हमने माइनस करना है। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल है उसमें कितने टोटल चिल्ड्रन है, 500 है। फॉर पीटी ड्रिल के लिए, पीटी ड्रिल मीन्स फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जो एक्सरसाइज कराते हैं, ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर, उनको जो है इस तरह से खड़ा होना है, दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसमें जो है नंबर ऑफ रोज उनके बच्चों के और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर हो जाएंगे। इस तरह से उनको जो है पीटी ड्रिल में खड़ा होना है जब वो एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो हमें बताना है हम 500 में से कितना, 500 बच्चों में से कितने बच्चे जो है माइनस करें, बाहर कर दें, साइड कर दें। उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा और उसके बाद उनका जो है जब वो पीटी ड्रिल करेंगे उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएंगे। सबसे पहले 500 अगर देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से ही, डिवीजन मेथड से हम इसका जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। जो इसका रिमाइंडर बचेगा हमने सीधे सीधे वही माइनस कर देना है, तो जो बचा वो आपका जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आ जाएंगे, जो हम पूरे जो है रोज और कॉलम में उनको अरेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अब करते हैं आप। सॉल्यूशन में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन
कितने हैं, 500 हैं। अब 500 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लेट अस फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 500। वही फॉर्मेट रहेगा, 500 पेयरिंग कर लेते हैं दो की, ये दो आ गए और ये 5 अकेला रह गया। अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, 5 के नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर नंबर है, तो वो जो आएगा 5 के नियरेस्ट वो 4 आएगा। 2 2 ज़ार 4, मतलब टू स्क्वायर नंबर जो है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 4 गया, 1 आ गया, तो ये दो जीरोस पूरे पेयर ही नीचे उतरेगा। उसके बाद क्या करते थे हम, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसा नंबर ऐड करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐड करना है जिससे जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 से कम आए। 100 से कम क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 जो है, ये 500 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमें कम ही लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 42 2 वो आएगा 84। अगर 3 के साथ करूँगा वो 100 से ज़्यादा जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। मतलब हमने यहाँ पर भी 42 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर देना है, वो आएगा 84 हमारा आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे, 10 में से गया 4 तो आया 6, 100 में से गया 84 तो कितना आया 16। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, हमारे पास जो बच रहा है एक्स्ट्रा, वो क्या बच रहा है, 16 एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब 16 चिल्ड्रन जो है एक्स्ट्रा बच रहे हैं हमें, तो 500 में से यही 16 हमने माइनस कर देने हैं। तो ये जो है ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा। उसके बाद हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 16 फ्रॉम 500 to get a perfect स्क्वायर। क्वेश्चन अगर देखोगे, एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ तक ही है, हमने सिर्फ इतना बताना था हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 500 में से। अब यहाँ पर साइड पर थोड़ा सा बताता हूँ, अगर हम अब 500 में से अगर हम माइनस करते हैं 16, तो वो कितना आएगा हमारा 484। अब 484 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये 22 इंटू 22 होता है। अब वो जो है पीटी ड्रिल के लिए हम बच्चों को इजली जो है कैसे, अब देखो यहाँ पर अब 484 आ जाएगा हमारा। हमने सिर्फ बताना था कितने हम माइनस करेंगे, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम 22 कॉलम्स बनाए, 22 रोज बनाए, तो बच्चे जो है कितने हो जाएंगे टोटल, 22 इंटू 22 484 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, जो बिल्कुल जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर आ गई। तो हमने क्या करना है, 500 में से सिर्फ 16 निकाल देना है। 500 बच्चों में से हम सिर्फ 16 बच्चे जो है निकाल देंगे। उसके बाद जो है बराबर जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में पीटी ड्रिल के लिए बच्चे जो है एग्जैक्ट बैठ जाएंगे। जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स जो है जुड़ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये जो था लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का ही, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट पढ़ेंगे। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो 9th का भी हम जल्दी ही जो है इस पर शुरू करने वाले हैं आगे, तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।